Hello, students. This is Dheeraj Joshi, and today we will discuss part 3 of class 1st maths, chapter 13. Name of the chapter is So Many Toys. So let's start. Take 4 different objects. Each object should be 4, such as 4 buttons, 4 pebbles, 4 seats, 4 clay balls, etc. ठीक है, हमें क्या करना है, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और हर ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए, 4, सच एज 4 बटन्स, 4 pebbles, 4 seeds, 4 clay balls. ठीक है. Now place them in the given boxes in such a way that every object occurs only once in a row, horizontal and a column vertical standing. तो क्या करना है, हमें उनको इस तरह से रखना है कि एक रो में और एक कॉलम में वो सिर्फ एक ही बार आए. ठीक है. Like what we can do, we can use a button here, a pebble here, a seed and a clay ball. So same like this one, each object should be one time at the row or a column. Okay, like that you can do it this one. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम इसकी तरह ही करना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन में, एक रो में और एक कॉलम में एक ही ऑब्जेक्ट आया था, तो वैसे ही यहाँ पर एक रो में एक ही ऑब्जेक्ट आना चाहिए. ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है. हु एम आई, ए मिरर कैन हेल्प यू. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, एक मिरर आपकी हेल्प कर सकता है, ये ऐसा कह रहा है. अगर आप यहाँ पे मिरर यूज करेंगे तो ये आपको सीधा दिखेगा. ठीक है. If you will use a mirror here, you can see it in a right way. And this is looking like 25. This is 52. Okay. This is 73. This is 36. Okay. Who am I? मैं कौन हूँ. I am between 5 and 10. मैं 5 और 10 के बीच में हूँ. I become 3 more when read upside down. तो मैं 3 ज़्यादा हो जाता हूँ जब भी मुझे ऊपर से नीचे पढ़ते हैं. ठीक है, तो वो क्या होगा, 6 होगा. क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 6 में प्लस 3 करेंगे, ठीक है, वो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है. और 9 और 6 आपस में उल्टे होते हैं, है ना. So what we can say, if we add 3 in 6, answer will be 9. So 9 becomes upside, 6 becomes upside down and it will be 9. And 3 more than 8 and less than 3 less than 14. 3 more than 18 means if we add 3 in 8, how much it will be, 11. And if we subtract 3 from 14, answer will be 11. So the answer is 11, right? तो यहाँ पे आंसर कितना है, 11. क्यों आया, क्योंकि अगर हम 8 में 3 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 11. और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो वो भी कितना होगा, 11. ओके. आई एम आफ्टर 50 एंड बिफोर 54, सम ऑफ माई डिजिट्स इज 7. तो 50 और 54 के बीच में, राइट, बिटवीन 50 एंड 54 एंड सम ऑफ द डिजिट इज 7. सो लेट अस सी. 5 plus 1 is 6. 5 plus 2 is 7. So the answer is 52. Why? The sum of the number is 7. I am just before 40. Just before 40 will be 39. Add 5 to me and you will get 24. So what we will do? We will minus 5. We will subtract 5 from 24 and we will get our answer. तो हम क्या करेंगे, 24 में से 5 माइनस कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. ठीक है. व्हाट विल बी आंसर, 19. इफ वी ऐड 5 इन दिस 19, हाउ मच वी विल गेट, वी विल गेट 14, राइट. 9 plus 5, 14 and 1, 24, right. I am just after 35. Just after 35 will be 36. Reduce 8 from me and 14 will be left. So what we can do, we can add 8 in 14, so we will get our answer. Okay,
answer is 22. If we subtract 8 from 22, we will get 14. Okay. 6 matchsticks are used to make 0. तो यहाँ पे क्या किया है, हमने 6 मैचस्टिक्स यूज किए हैं 0 बनाने के लिए. कैन यू मेक एनी अदर नंबर बाय शिफ्टिंग ए सिंगल मैचस्टिक. तो आप कोई और नंबर बना सकते हैं सिर्फ सिंगल मैचस्टिक को शिफ्ट करके. ठीक है. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन, दिस इज 1 2 3 मैचस्टिक, 4 5 6 and it becomes 9. Right, we have removed this matchstick and we have added here, so it became 9. Like that you can do it in your home or in your school with your friends. Okay, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो मैचस्टिक है इसको यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे से हटा के यहाँ पे लिख दिया, तो वो कितना बन गया, 9. तो इसी तरह से आप और मैचस्टिक को इधर उधर करके कर सकते हैं. ठीक है. फाइंड आउट द मिसिंग पीस एंड कंप्लीट द पॉट. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मिसिंग पीस को ढूंढ के पॉट को कंप्लीट करना है. सो दिस पीस इज हियर एंड दिस वन इज हियर, दिस वन हियर, दिस कैन बी हियर. व्हाई, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. This piece looking like this piece, this one is looking like this small piece here and one piece is here. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने मिसिंग पीस ढूंढना है जो कि कौन सा है, ये जो कि इसकी तरह दिख रहा है. क्यों दिख रहा है, ये अगर हम ऐसे इस तरफ से और ये है ना सेम है ना, तो हमें मिसिंग पीस मिल गया. वी गॉट आवर मिसिंग पीस. How many times can you subtract 5 from 25? How many times we can subtract? Let us see. 25 minus 5 will be 20, right? Minus 5, how much? It will be 15. And again we will subtract 5 from 15. Answer will be 10. Again we can subtract 5 from 10. Answer will be 5. Again we can subtract 5 and answer will be 0. So how many times we subtract? 1 2 3 4 5 times, right? तो यहाँ पे इसने क्या पूछा कि 25 में से हम 25 में से 5 कितने बार घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे पता किया कितने बार कर सकते हैं, 5 बार, 5 टाइम्स. रानू है 3 सीड्स, रानू के पास क्या है, 3 बीज हैं. She wants to place them on any 3 numbers of the given chart in such a way that the sum of those numbers will be 17. तो वो क्या करना चाहती है कि उन सीड्स को ऐसे लगाना चाहती है इस चार्ट में कि उन 3 नंबर्स का सम कितना हो, 17 हो. कैन यू हेल्प रानू इन फाइंडिंग द नंबर्स. तो क्या आप रानू की हेल्प कर सकते हैं वो नंबर ढूंढने में. So let us find out. 12 plus 2 14, 14 plus 3 17, right? 16 plus 0 16 and 1 17. Like that we can make 17. 7 plus 5 12 and 2, sorry, 12 and 8 20. Not, this is not 17. 9 plus 4 13 and 8, no, this is not, also not 17. Like that you can add 2 examples I have given. Okay, so like that you can make 17. Okay, in how many ways did you do it? If you have 2 seeds, which numbers will you place them to get a total of 17? वो कह रहा है अगर आपके पास 2 सीड्स हों, 2 बीज हों, तो आप 17 बनाने के लिए क्या करोगे. सो लेट अस सी. इफ वी हैव 2 सीड्स, व्हाट वी विल डू, लेट अस सी. 2 seeds, so what we can do, 17, right? 9 and 8 17,
right? And 16 and 1 will be 17, and 12 plus 5 will also be 17. So like that you can make 17, okay, if you have two seats. This was part 3 of class first maths chapter 13. I hope you all understood. If you have any doubts, please let us know in comments. See you with next video. Till then, goodbye. Thank you.